सुस्वागतम मित्रांनो, आपण बघत आहात जय अंबे संघ आयोजित श्री अंबामाता चषक 2022. 3 सामने झालेले आहेत आणि उपांत्य फेरी गाठणारा पहिला संघ चिंतामणी बाबाजी. पहिल्या सामन्यामध्ये कुणाल सामनावीर होता, दुसऱ्या सामन्यामध्ये राहुल. प्रशांतजी, एक गोष्ट तुम्ही बघितली की कुणाल आणि राहुल दोन आघाडीचे फलंदाज आहेत आणि या दोन्ही सामने आपापल्या संघाला जिंकवले आहेत. बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से आज राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी की, वो जो इनका इंटेंट था ना, तो उसका बिल्कुल इनको फायदा मिला। एक तरफ मैं देख रहा था कुणाल थोड़ा बैकफुट पर ज़्यादा किधर थे आगे वाले गेंद को, लेकिन बल्लेबाज राहुल ज़्यादा आगे फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे थे, इसीलिए गेंदबाजों को इन्होंने टैकल किया। जो प्लान बन रहा था गेंदबाजों का वो फेल किया राहुल ने, और उसके बाद में हावी होकर बल्लेबाजी की, और इसीलिए ये एक बार फिर गेम चेंजर खिलाड़ी बने। राहुल, वेल डन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, सुपर बैटिंग। और देखिए, घर में माँ भी खुश होगी, आपके चेहरे पर खुशी है। बहुत अच्छा माहोल या बना हुआ आहे। आणि एक गोष्ट मला आठवते, म्हणजे चित्रपट आपण अनेक बघतो, माहेरची साडी होता, माहेरची साडी, तशाच पद्धतीनं आज इथे आपण अंबामाता चषकाच्या माध्यमातून जाणारी साडी होईल असं मला वाटतंय। जरा बॉलरचं नाव द्या प्लीज. करण, शरद. आघाडीला आलेत सागर आणि यश. एक सागरचा जलवा आपण पाहिला. राहुल हा डावखुरा फलंदाज, मागील सामन्याचा सामनावीर. आता बघायचा आहे सागर. गुलाबी रंगाचा ड्रेस आहे. पहिला चेंडू वाईड. विजेता संघाला 51,000 रुपये आणि झळाळता श्री अंबामाता चषक उद्या रात्री आपण देणार आहोत. उपविजेता संघाला 31,000 रुपये आणि श्री अंबामाता चषक उपविजेता चषक. सध्या सामना सुरू आहे यंग पॅकर्स आणि SKM या दोन संघांमध्ये. यंग पॅकर्सची फिल्डिंग आहे आणि SKMची बॅटिंग आहे. पुढील चेंडू अगदी बुंदा मारायचा प्रयत्न होता. मधल्या एसटीवर येणारा स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी. अगदी अंडरआर्म मध्ये सुद्धा यष्ट्यांवर गोलंदाजी करणं गरजेचं असणार आहे. धावसंख्या झाली ती एकूण 2. कारण यांचा पुढील चेंडू उजव्या हाताने राऊंड द विकेट, यष्ट्यांच्या जवळ येऊन तो गोलंदाजी करतोय. अगदी यष्ट्याला लागून उभा आहे तो. साइड आर्म चेंडू दाबून खेळलाय. निर्धाव. मुंबई शहरामध्ये मैदानाच्या टंचाईमुळे अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेटचा जन्म झाला आणि अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट खेळत खेळत खेळाडू खूप पुढे गेले. म्हणजे आज मला जुन्या टीमची आठवण येत आहेत. आनंद सागर, रिलायन्स अशा जबरदस्त टीम होत्या एकेकाळी. झपाटाला विसरून चालणार नाही. झपाटाचं सुद्धा मोठं नाव होतं क्रिकेटमध्ये. जॉली बॉयज, कांजूरमार्ग, पेप्सी असे काही जुने संघ होते. पुढील चेंडू, चेंडूच्या रेषेत येऊन एक धाव. टायमिंग चांगलं. धावसंख्या झाली 3. SKM संघ. गुलाबी रंगाचा टी शर्ट. गुलाबी रंग तसं बघितलं तर म्हणजे खूप महत्त्वाचा रंग आहे. नोटबंदीनंतर तर हा रंग खूप गाजला मार्केटमध्ये. प्रत्येकाने ह्या रंगासाठी खूप मेहनत सुद्धा केली. असा हा रंग गुलाबी. आवाक्याचा खूप बाहेर चेंडू होता. चेंडू वेगात एक करत असताना प्रशांत कुठेतरी त्याचा जो चेंडूवरची जी ग्रिप आहे ती बसत नाही आणि वाईड जातोय चेंडू. बहुत ज़्यादा बारिश है तो ग्रिप करना इतना आसान नहीं है। अनुशासन की ज़रूरत। ऑफ टाइम के थोड़ा बाहर शरीर से दूर रखने की जो कोशिश की थी वहाँ थोड़ा सा फंस गए। धावसंख्या झाली 4. प्रथम फलंदाजी SKMची, गोलंदाजी यंग पॅकर्सची.
अतिशय चांगला चेंडू पायाला चाटून जातोय मागच्या दिशेने. बचावला सागर, नाही तर यष्ट्यांचा गालगुच्चा घेऊन गेला असता. धावसंख्या झाली ती 5. लेगबायची एक धाव. शेवटचा चेंडू पंच अजित यांचा मार्फत. चांगला फटका, बोलस बॅक ड्राईव्ह आणि डायरेक्ट हिट. सागर बाद झाला. व्हॉट अ थ्रो बाय करण. आणि पहिला गडी. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 5-1 बाद. अरे सर, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ यंग पैकर्स के लिए. बहुत बढ़िया गेंदबाजी आज गेंदबाजों ने की है. अगर पहले ओवर में आप कोई डबल नहीं दे रहे और केवल 5 रन दे रहे तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और रनआउट के तौर पर विकेट भी मिला है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज की तरफ से हुआ है. अगले मैच का टॉस, उसके बारे में चर्चा तो होगी, लेकिन जिस तरह से नदी के लिए झरने की जरूरत होती है उसी तरह से अच्छा स्टार्ट प्राप्त करना बहुत जरूरी. इस मुकाबले में गेंदबाजों ने, यंग पैकर्स ने अच्छा स्टार्ट किया है. पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल होणार. जय अंबे ताडदेव आणि टीपी बॉईज यांनी मंचावर यायचं आहे. जय अंबे ताडदेव आणि टीपी बॉईज. गोलंदाज कोण आहे? अरे हा तर गौरव सावंत सारखा दिसतो. एका चेहऱ्याचे 7 लोक असतात असं म्हणतात ना. गौरव तुझाच सारखा दिसतोय. हार्दिक, चांगला फटका, बदल आणि ते चांगलं, मात्र धावबाची संधी हुकली. अगदी जमिनीवर झोपून त्या धावबाची गरज नव्हती. फक्त पुढे आला असता आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या असत्या. दूसरी बात, अगर गेंदबाज के हाथ में भी गेंद देते तो भी चल सकता था. शिकार सामने था, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी, ज्यादा हड़बड़ाहट, और इसके कारण जीवनदान मिलता हुआ. नवीन फलंदाज आहे करण. डावखुरा फलंदाजाच्या जागी डावखुरा फलंदाजच मैदानामध्ये उतरवलाय. धावसंख्या 7-1 बाद. द्वितीय षटक. वेगवान चेंडू होता. पंच पद्मनाभ प्रभू यांच्या मार्फत वाईड दिला जातोय. धावसंख्या 8. वाईड बॉल. धावसंख्या झाली आहे 10. जय अंबे ताडदेव आणि टीपी बॉईज नाणेफेकीसाठी संपर्क करा आणि सामना जरा लवकर आपल्याला फिनिश करायचा आहे. वेळ घेऊ नका. आत येणारा चेंडू बॅकफुटला जाऊन त्या चेंडूला हळूवारपणे खेळलाय. धावसंख्या 11. 1 बाद 11. फलंदाज बाद झालाय. सागर रनआउट झाला. वाईड बॉल. धावसंख्या झाली 12. महालक्ष्मी बॉईजने जेवढे वाईड टाकले होते, अगदी त्यांच्यासारखेच वाईड टाकायची सुरुवात केलेली आहे इथे यंग पॅकर्स. आणि यावेळेला मात्र पाय घसरलाय. हे खूप महत्त्वाचं असते, कारण पाय मरगळला तर दुखापत होण्याची शक्यता असते. परंतु बाळा हिरेकर साहेब बसले तोपर्यंत दुखापत जरी झाली तरी काय घाबरायचं कारण नाही. और सर, पैर में मोच और छोटी सोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देगी, इसलिए सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए. यहाँ संतुलन और एक बार फिर बॉडी का बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. तर हार्दिक यांचा पुढील चेंडू खेळतोय नवीन फलंदाज करण. वाईड चेंडू. हार्दिक सरळ चेंडू कधी टाकणार हे सुद्धा संघाचे खेळाडू विचार करतायत. हा प्रश्न तेवढाच गंभीर आहे जेवढा सलमान खान लग्न कधी करणार. हार्दिक साइड आर्म टाकतो कधी उजव्या बाजूने कधी डाव्या बाजूने, मात्र चेंडू यष्ट्यांवर हार्दिक टाकत नाहीये. बिल्कुल. दूसरी बात, रामायण की जो हनुमंत की पूछ थी, जो जितनी लंबी थी, उतना ये बड़ा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है.
लेग बाय. तर षटक संपतायत 2 आणि धावा झालेत 15. सरळ चेंडू जर टाकायचा असेल तर आमचे मित्र विश्वास नागेशकर कुठे गेले? हां, नागेशकर साहेब, त्यांनी मगाशी मला सांगितलं तुम्हाला सरळ चेंडू टाकायचा असेल तर एकदा खोताच्या वाडीमधून चालत जा, म्हणजे तुम्ही सरळ चेंडू टाकणारच. तुम्हाला मुभा नाही, नो लेफ्ट नो राईट, ओनली सेंटर. तर 2 षटकांचा खेळ झालाय. प्रशांतजी, इथून तुम्ही पुढील 2 षटकामध्ये किती धावा बघता? देखिए अभी जो टोटल बना हुआ है जिसमें दूसरा ओवर बहुत अच्छा रहा बल्लेबाजों के लिए. पहले ओवर में अनुशासन के साथ गेंदबाजी, दूसरी ओवर में अनुशासन नहीं था. इसका फायदा बल्लेबाजों को मिला और मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता था. क्रिकेट में मोमेंटम बहुत जरूरी है. अगर यहाँ से 30 के ऊपर का स्कोर बनेगा तो मजा आएगा. तर पहिल्या 2 मध्ये 15 आणि शेवटच्या 2 मध्ये कमीत कमी 15 पाहिजेच पाहिजे, कारण 30 धावा एक माफक लक्ष्य आहे. आता हा सुद्धा वाईडने सुरुवात करतोय जायद. धावसंख्या झाली 16. एसकेएम संघाचा फायदा होतोय यंग पॅकर्स समोर. धावसंख्या झाली 16. नो बॉल. वाईड बॉल आणि नो बॉलनी हा सामना आठवणीत ठेवला जाईल. धावसंख्या झाली ती 17 आणि फ्री हिटचा चेंडू बघायचा यश काय करतोय. सरळ खेळलाय आणि 2 धावा. एक सिंगल सिंगल. धावा झालेत 18. 18 धावा. पावसाळी क्रिकेट जर इंग्रजांना दाखवलं तर ते सुद्धा प्रभावित होतील, ते सुद्धा खेळायची सुरुवात करतील. बघायचं आहे. धावून एक धाव आहे आणि परत एकदा वाईड. आता मगाशी मी धर्मवीर सामना बघायला गेलो, धर्मवीर पिक्चर बघायला गेलो आणि सुरुवातीला एक ॲडव्हर्टाईज आली, धूम्रपान न करे न करने दे, धूम्रपान पडेगा महंगा. आता वाईड चेंडूचं पण तसंच आहे, न करे न करने दे, वाईड बॉल पडेगा महंगा. बिल्कुल. और कहते हैं कि प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, मनुष्य से बड़ा करता है. अगर बल्लेबाज रन बना रहे तो एक बार फिर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा एफर्ट डालने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ अनुशासन नहीं है. मिस्टर एक्स्ट्रा मैदान के अंदर खलबली मचा रहे हैं. खूप जास्त अवंतर धावा देत आहे यंग पॅकर्स. कुठेतरी यंग पॅकर्सला एखादा पॅकिंग अँड फॉरवर्डिंग एजन्सी सारखे वाईड बॉल नो बॉलला बॉक्समध्ये पॅक करावे लागेल. चांगला चेंडू होता, क्लोज टू द बॉडी ड्राईव्ह केलं होतं, ऑन ड्राईव्ह. एक धाव. खूप लांब धावत गेला होता फलंदाज करण. म्हणजे असं वाटलं की एखाद्या वेळेस तो ओव्हरआर्म खेळतोय की काय, एवढा लांब निघून गेलेला. धावसंख्या झाली ती 21. तृतीय षटक. गोलंदाजी करतायत जायद, फलंदाज आहे यश. एक युवा उदयोन्मुख खेळाडू गिरगाव परिसरातला जायदला सामोरे जातोय. दाबून मारलेला फटका, टॅप शॉट. चांगलं हँड आय कोऑर्डिनेशन. परत एकदा वाईड. या सामन्यामध्ये भरपूर वाईड आलेले आहेत. एवढे वाईड टाकून चालणार नाही यंग पॅकर्स तुम्हाला. आताचा चांगला फटका, 2 धावा. धावसंख्या झाली 25. अजून तृतीय षटक सुरू आहे आणि 8ची सरासरी आधीच गाठलेली आहे. ओ, या वेळेला
त्रिफळाचे सरळ येणारा चेंडू, अगदी ह्या सरळ चेंडूचीच आपण वाट पाहत होतो. बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त स्टंप के अंदर फिनिश करने की ज़रूरत है। कभी कभार आप लेग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, गेंद गिली है तो ग्रिप करना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरती है तो वाइड बॉल, ऑफ स्टंप के बाहर गिरती है तो वहाँ वाइड बॉल होता है, लेकिन ये गेंद स्टंप के अंदर फिनिश करने का जो प्रयास किया उसका फायदा हुआ। बहुत बढ़िया गेंद थी, ये ड्रीम बॉल था। धावसंख्या 25, शेवटचा चेंडू. दोन धावा. जमिनी लगत मारलेला हा फटका. आणि जयंबे ताडदेव आणि टीपी बॉयज नाणेफेकसाठी या. जयंबे ताडदेव आणि टीपी बॉयज. फलंदाज राहुल आहे. जायदने एवढे वाईड बॉल टाकल्यानंतर ज्या वेळेला बोल्ड केला त्यावेळेला त्याला एवढा आनंद झाला असेल जेवढा शाहिद कपूरला आता जर्सी रिलीज झाल्यावर झाला असेल. हा निश्चित. आता आकाशातले ढग बघितल्यानंतर जसा पाऊस पडणार आहे हे मोराला कळलं असेल ना, तर त्यालाही आनंद झाला. तशा पद्धतीने विकेट घेतल्यानंतर त्याला आनंद झाला. परंतु 3 षटकात माफक धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळते. माफक धावसंख्या मैदानामध्ये आहे. इथून 30चा पल्ला जर गाठला, 30च्या वरती धावसंख्या झाली तर एक फायटिंग टोटल आपल्याला बघायला मिळेल. धावसंख्या झाले 27. शेवटचं षटक. जयंबे ताडदेव आणि टीपी बॉयज हा पुढील सामना. गोलंदाज आहे तौफिक समोर फलंदाज आहे करण. नवीन फलंदाज आहे जोरे. टिचकी चेंडू आणि डायरेक्ट थ्रो. बाद होणारे दोन्ही फलंदाज तुम्ही बघितलं तर 3 फलंदाज बाद झाले, त्यापैकी 2 धावबाद झालेत. और अब कम बैक करने का मौका गेंदबाजों के पास है, क्योंकि विकेट गुच्छे में आ रहे हैं. 2 विकेट आए हैं. प्यार का पहला खत निकलने के लिए वक्त जाता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त जाता है, डूबते हुए सूरज को वापस आने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है. मैच में थोड़ा सा पलटवार आया है. अच्छा स्टार्ट इस ओवर में गेंदबाज की तरफ से. तौफिक. तीन बाद 27. जोरेच्या जोडीला नवीन फलंदाज. निलेश अगदी क्रीजच्या बाहेर येऊन उभा आहे. टिचकी चेंडू. परत एकदा चेंडू थांबवला गेलाय. गुड जॉब. धावसंख्या 28. 3 बाद. 28. शेवटचं षटक. पाऊस आता थांबलाय. ओ नो बॉल. फ्री हिट. धावसंख्या 29. बघायचा जोरे काय करतोय. जोरे करे चांगलं कद आहे, चांगली उंची आहे. जोरे त्याचा फायदा उचलणार का, त्या रिबिनच्या खालून चौकार मारणार का. जोरे नो बॉल. फ्री हिट. धावसंख्या 30. अवंतर धावसंख्या ही उच्चांक आहे या डावामध्ये. हाँ बिल्कुल आपने सही कहा. इस वक्त अगर बल्लेबाजों का स्कोर देखे तो उतना नहीं होगा, उतना मिस्टर एक्स्ट्रा का होगा. वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है इस वक्त गेंदबाजों को. एक्स्ट्रा धावा. बोल्ड. काय वेगवान चेंडू होता, परंतु फ्री हिट. खूप वेगवान चेंडू होता. मला असं वाटतं उमरान मलिकने जर हा चेंडू बघितला असता तर त्याला मिठी मारितली असती. मी ओव्हरआर्म मध्ये, तू अंडरआर्म मध्ये. और दूसरी अच्छी बात, मैदान के अंदर जब आप स्टंप के अंदर फिनिश करने का जब प्रयास कर रहे हैं तब फायदा हो रहा है. और जब ऑफ स्टंप के बाहर, लेग स्टंप के बाहर गेंदों को पिच कर रहे हैं ना, तो ज्यादा मिस्टर स्टार है. बहुत बढ़िया गेंदबाज. थोड़ा और नियंत्रण की जरूरत है. वेगवान चेंडू होता आणि युवा सेनेच्या बॅनरवर 2 धावा. जोरे. धावसंख्या 32. तीन बाद 32. SKM.
हो, वेगवान चेंडू बुंदा मारला होता, यावेळेला बाद होणार धावबादच्या रूपाने. जोरे आणि हा तिसरा गडी धावबादच्या रूपाने आपल्याला बघायला मिळतोय. ये बहुत अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार की और जड़ में डालने का प्रयत्न ऑन द टूज गेंदबाजी की, और इसका फायदा मिला. ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला खास करके इस वक्त बल्लेबाज को. तो मिस्टर एस्ट्रा को छोड़कर ये ओवर बहुत अच्छा है गेंदबाज की तरफ से. निलेश यांनी मारलेला हा फटका अगदी अंबामाता मंदिराच्या दिशेने. एक धाव आणि 4 षटकांचा खेळ आता समाप्त होतोय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 33 धावा झाले, 34 धावा सामना जिंकण्यासाठी. आणि आता पुढील टॉस जयंबे ताडदेव आणि टीपी बॉईज मध्ये होणार. आणि आपला जो श्री अंबामाता चषक आहे त्याचा उपविजेता चषक जो आहे त्याचा आता आपण अनावरण आता आपण करणार आहोत. बाळा हिरेकर यांच्या शुभ हस्ते तर आता या चषकाचं अनावरण सावकाश. तुमचे मोबाईल ऑन ठेवा. मोबाईलमध्ये पिक्चर आता तुम्हाला बघायला मिळेल. आपला उपविजेता चषक. पाऊस जास्त असल्या कारणाने विजेता चषकाला आपण आता सध्या स्टोअर केलंय, परंतु उपविजेता चषक जर असा असेल तर विजेता चषक कसा. प्रशांत जी, आपकी भाषा में कहे तो ये तो उपविजेता ट्रॉफी की झांकी है और विजेता का आना अभी बाकी है. प्रशांत आदवड़े, शायद आपकी हाइट से मैच कर जाएगी ये ट्रॉफी, मुझे ऐसा लग रहा है. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आई जगदंबेचा आशीर्वाद लाभलेला हा चषक अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट मधला हा उपविजेता चषक आहे. विजेता चषक जास्त पाऊस असल्या कारणाने आम्ही आणला नाही आहे, स्टोअर केलाय रूम मध्ये. बट दिस इज द ट्रॉफी. उपविजेता संघाला हे चषक आणि 31,000 रुपये उद्या आपण देणार आहोत. आणि याचे पुरस्कर्ते या पारितोषिकचे आहेत स्वर्गीय पार्वती महादेव महाडिक. तर पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा टॉस होणार आहे आणि तुम्हाला घेऊन जातोय डायरेक्ट आता प्रशांत आदवडेकडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. जंबे ताडदेव आणि टीपी बॉईज या दोन संघाच्या दरम्यान टॉस केला जातो. टॉस का बॉस डिसीजन यही पर आपको देना है. श्री अंबा माता चषक 2022 का टीपी बॉयज ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. सिक्का उछला, टीपी बॉयज के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम फील्डिंग करेंगे. इस वक्त फील्डिंग करने का फैसला लिया है. जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 34 रनों का लक्ष्य है. सॉरी, इस वक्त एक इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता हूं. ताड़देव पैकर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है. 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है बल्ले का अंदरूनी किनारा और चली गई इस वक्त विकेट कीपर के पीछे. 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. मैं आपको बताना चाहता हूं यंग पैकर्स और एसकेएम के बीच मुकाबला. यंग पैकर के सामने 34 रनों का लक्ष्य है. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. पहली गेंद पर इस वक्त बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए बल्लेबाज. विघ्नेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर है. स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त बल्लेबाज रुगवेद और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज करण.
फुल टॉस गेंद थी, सुंदर स्ट्रोक इस वक्त पर या फील्डिंग, विकेट के बीच अच्छी दौड़ और लाउड कॉल फ्रॉम द अंपायर अजीत निकम, नॉट आउट। जैम्बेब टीम प्रेजेंट श्री अंबा माता चषक 2022 सीजन 18 फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए करण तैयार। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस मुकाबले में बहुत सारी गेंदें वाइड आई है, बहुत सारी गेंदों की बात करें तो वह नो बॉल आए हैं। नो बॉल वाइड से थोड़े परेशान थे वह जब आपने पहली पारी देखी गेंदबाज करण गेंदबाजी के तौर पर, और ऋग्वेद विघ्नेश दोनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार इनके ऊपर रहेगा। पहली गेंद पर सिंगल और उसके बाद में तीसरी गेंद पर वाइड बॉल है। रन संख्या फिलहाल देखिए तो 3 रन जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। सागर मोरे हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सागर, आपका स्वागत है। स्ट्रोक बहुत अच्छा है, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव करते हुए खिलाड़ी इस वक्त वाइड श्रीलंका पर मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। 34 रनों का लक्ष्य। ओ आज ये पूरी परेशानी रही है इस इनिंग में, और गेंद पैर को लगी है तो कोई रन नहीं है, बिंदी गेंद आती भी। दोनों अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीच मैदान पर। करण कदमों का इस्तेमाल किया, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, कदम तल बहुत अच्छा था, गेंद के पीछ तक पहुंचते हुए इस गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से। अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है क्रिकेट में। जब आप शॉट खेल रहे, गेंद के पीछ तक आप पहुंचे, एक तो ओवर पिच गेंद मिली गया, एक बार फुल टॉस, तो बिल्कुल एक बार फिर गेंद के पिच तक पहुंचते हुए सीधे बल्ले से बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने। संख्या कुल मिलाकर 6 रन। थोड़ा सा परेशान हुए थे, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था, आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पैर पूरी तरह से अगर देखे थोड़ा सा फिसल चुके थे, इसीलिए गेंद की तरफ नहीं चले गए हैं। पहले ओवर का खेल, रन संख्या 7 रन 34 की जरूरत है। सागर मोरे, ये जो आंकड़े आए पहले ओवर का जो खेल हुआ है, किस तरह से देखते हैं? 7 रन बगैर किसी नुकसान के। नक्की सर, 34 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे, त्यामुळे प्रत्येक ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तर एक 10 रन्स तरी तुम्हाला 7, 8, 9 रन्स तरी आले पाहिजेत. म्हणजे एक चांगली सुरुवात केली आहे. 7 रन्स आलेत, परंतु इकडून पुढे देखील 3 ओव्हर्समध्ये चांगली कामगिरी करावी लागेल. मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील, चौकारांची देखील गरज आहे आणि पाऊस देखील थांबलाय, त्यामुळे इकडे त्याचा फायदा उचलावा लागेल. पाऊस असताना बॅटिंग करताना थोडंसं तुम्हाला डिफिकल्ट आहे. अगदी मागील मॅचमध्ये जोरात पाऊस होता, त्यामुळे चेसिंग करताना थोडीशी नाकीनो पाहिली गेली, परंतु राहुलची बॅटिंग चेस करत असताना राहुलने मात्र आज खूप चांगला परफॉर्मन्स केला. गेला पहिला चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहिला गेला आजच्या दिवसातील. उद्या पाहूयात व्यावसायिक गटामध्ये देखील किती बाउंड्रीज पाहायला मिळत आहेत. आज स्थानिक गटात तर राहुलने दिवस गाजवला आणि खूप चांगली बॅटिंग. पाऊस पडत असताना त्यांनी जो चान्स घेतला ना, नक्की त्याचं मी कौतुक करेल. हा बॉल आपण पाहिला तर वाईट बॉल आहे. सागर, इस मुकाबले में नो बॉल और वाइड बॉल से रन बन रहे हैं, मतलब बल्लेबाज रन तो बनाना चाहते हैं लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर, काफी लेग स्टंप के बाहर आप गेंदबाजी का देख रहे हैं, नियंत्रण नहीं है। फुल टॉस गेंद, स्ट्रोक अच्छा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़ गया, कदम ताल अच्छा था, और इस पारी का मेरे हिसाब से इस आज के पूरे टूर्नामेंट का ये दूसरा चौका। इससे पहले राहुल ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला था, मजा आया देखने के बाद। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इस वक्त गेंद अगर देखें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन गेंद की तरफ जाके एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया, दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। ओवर यहां दूसरा प्रगति पर है। छोटा कद है, लेकिन छोटे कद के साथ एक बार फिर मत जाइए, एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बबली, वाइट बॉल का इशारा। ये पहला जो मैच आप देख रहे हैं जिसके दूसरे सत्र का चल रहा है, जिसमें बहुत सारे मिस्टर स्टार हैं, अनुशासन नहीं है। वाइट बॉल का इशारा, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी, और फिलहाल रन संख्या कुल मिलाकर 13। ये बिंदी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज की तरफ से। बबली गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड द विकेट।
इस बार टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर, तो वाइड बॉल का इशारा। काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए जो लाइन है उसके बाहर भी गेंद गिरेगी ना तो वो परेशानी है। रन संख्या फिलहाल 14 रन। ओवर यहाँ चल रहा है दूसरा। बबली गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तरफ बल्लेबाज की बात करें तो विघ्नेश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राउंड विकेट। स्टोक अच्छा है, सुंदर तरीके से एक बार फील्डिंग भी बढ़िया हो रही है। वाइट श्रीलंका पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहले विकेट के लिए अभी तक 15 रनों की साझेदारी है। दूसरा ओवर प्रगति पर 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सुंदर तरीके से बैकफुट पर चले गए। बैकफुट पंच लगाते हुए पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 16 पर रन, चेसिंग का टारगेट अब 34 रन, और दोनों बल्लेबाज यंग खिलाड़ी है, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर खेल रहे हैं। जम्बे तारदेव और टीपी बॉयज, इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला। कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद के पिच तक नहीं थे, थोड़ा शरीर से दूर गेंद थी, बाहरी के अंदर लगा। गेंद जाते भी इस वक्त क्षेत्र की तरफ, और इस वक्त अगर देखें तो 1 रन का इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन। SKM यंग पैकर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। दर्शकों को बताना चाहता हूं इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है जिसमें 34 रनों की जरूरत है। ऋग्वेद और विघ्नेश दोनों बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। कड़क शॉट, दैट्स द ब्यूटीफुल शॉट। क्या गजब की टाइमिंग, कदमों का इस्तेमाल। व्हाइट लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को खेलते हुए 2 रन जरूर मिलेंगे। छोटा तीर वार करे गंभीर, जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर। रन संख्या 19, ओवर 2 समाप्त होते हुए सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 34 रनों का लक्ष्य है, लेकिन ऋग्वेद और विघ्नेश ने पहले विकेट के लिए 19 रनों की साझेदारी बनाई है। अब 12 गेंदों का खेल शेष है, और जीतने के लिए यहां से अगर देखें तो समीकरण 15 रनों की जरूरत है। तो सागर क्या कहेंगे जिस तरह से मुकाबला चल रहा है? नक्की सर, आणि कुठल्याही प्रकारे विकेट गेला नाहीये. मागील मॅच सारखीच इनिंग आहे. विघ्नेश देखील यंग टॅलेंट आहे. दोघी अगदी युवा खेळाडू आहेत आणि खूप चांगली बॅटिंग करतायत. आणि म्हणजे विशेष करून ग्राउंड स्ट्रोक देखील खूप चांगल्या प्रकारे बऱ्यापैकी सेट झालेत. आणि जर विकेट गेला तर मॅच मध्ये थोडीशी पडझड होऊ शकते, परंतु जर अशीच लहरामध्ये बॅटिंग केली तर नक्कीच 12 बॉल्स 15 धावा देखील चेस करू शकतात. दूसरी तरफ से देखिए, अगर ये मुकाबला बनाना है खास करके इस वक्त गेंदबाजी करने वाली टीम को, SKM को, तो इनको विकेट चाहिए। विकेट अगर मिलेगा तो कमबैक करने का मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरा ओवर लेके इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बॉलर का नाम बताइए। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। पहली गेंद पर आपने 2 रन बनाए हैं। वाइड बॉल का इशारा। बॉलर का नाम बताइए प्लीज। सबीर गेंदबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी, अभी भी आपके पास 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 34 की जरूरत है, अभी यहां से और 13 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, सुंदर फील्डिंग इस वक्त व्हाइट श्रीलंका पर। 1 रन का इजाफा, 11 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। एक कांटे की टक्कर मैदान के अंदर बिल्कुल चलती हुई, और दर्शक यही देखना चाहते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सबीर तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। खराब गेंदबाजी, रफ्तार में गिरफ्तार करना चाहते लेकिन नियंत्रण नहीं है सागर, वो परेशानी है। इस मैच में पहली इनिंग और दूसरी इनिंग की कहानी उसी तरह से चल रही है। मिस्टर एक्स्ट्रा खलबली मचा रहे हैं। काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद, रन संख्या इसी के साथ 23 रन। जीतने के लिए यहां से और 11 रनों की जरूरत है। गेंदों की बात करें तो 11 गेंदें अभी भी शेष है। कंट्रोल और संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। अभी क्या थोड़ा सा और बेहतर खेल होगा गेंदबाजों की तरफ से। धीरे धीरे आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो कम होता जा रहा है। यहां अनुशासन नहीं होगा तो नहीं तो परेशानी है। राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए समीर तैयार। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद थी, ऑफ स्टंप के ऊपर टकराती हुई तेज तर्रार गेंद थी, और इस वक्त रफ्तार में गिरफ्तार किया सागर। शानदार गेंद थी, इसकी जरूरत थी, विकेट मिला है।
नक्कीच सर, आणि म्हणजे टर्निंग पॉईंट होऊ शकतो, कारण की विकेट गेला तर नवीन बॅट्समन येईल, नवीन बॅट्समनला सेट होण्यासाठी थोडासा टाइम जाईल आणि मॅच तोपर्यंत थोडीशी वाढेल. त्यामुळे विकेट काढलाय तर पिंक पॅन्थर संघासाठी खूप महत्त्वाचं असणार आहे, कारण की पिंक आर्मी इकडे सज्ज आहे आणि नक्कीच त्यांनी देखील खूप चांगली कामगिरी करतात. त्याच अंदाजामध्ये तर त्याही बॉलरचा चांगली कामगिरी करावी लागेल. इकडे मात्र जो नवीन बॅट्समन आलाय त्याला जास्त वेळ सेट होण्यासाठी घेऊन चालणार नाहीये, कारण की मॅच अंडरआर्म क्रिकेट अगदी 24 बॉलचा खेळ असतो, त्यात सेट व्हायला तुम्हाला जास्त वेळ घेऊन चालणार आहे आणि मॅच एकदम क्रुशियल मुवमेंट आहे, त्यामुळे जास्त वेळ घ्यावा लागेल ना बॅट्समनला. मॅच तशीच त्या अंदाजामध्ये पुढे घेऊन जावी लागेल. खास करके दूसरी तरफ देखिए तो गेंदबाज को जो विकेट मिलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अभी यहाँ से जो मोमेंटम आपने बनाया ना उसको बरकरार रखने की जरूरत है. नंबर 3 पर बल्लेबाज देखिए इस वक्त ओंकार आए हैं. बल्लेबाज बिगनिश का विकेट गिरने के बाद ऋग्वेद का साथ निभा. बिगनिश एक एंड पर डटे हुए हैं. ऋग्वेद बहुत महत्वपूर्ण. तो ऋग्वेद का विकेट गिरने के बाद मैदान के अंदर ओंकार. अच्छी गेंदबाजी समीर की तरफ से. इस वक्त नो बॉल. ओ नो नो नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है. देखिए इस मुकाबले में तालियां बज रही कोई परेशानी नहीं है, शिट्टियां बज रही कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए. आपने नो बॉल डाला है तो उसका मतलब एक बार फिर देखिए अंपायर का हाथ सर के ऊपर से भी घूमने वाला है. श्री अंबा माता चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट. अगली गेंद फ्री हिट दी घुमा के खेलने का मौका इस वक्त बल्लेबाज को मिलेगा और बल्ला हाथ से छूटा है. क्लीन बोल्ड होते हुए फ्रीड था. अंपायर का क्या इशारा? रन नहीं है. अच्छी गेंद थी. देखिए आपको स्टंप के अंदर ज्यादा फिनिश करने की जरूरत है, तब जाकर फायदा होगा. जब आप लेग स्टंप के बाहर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते तो नियंत्रण नहीं होता है. अब जाकर समीकरण देखना बहुत जरूरी. शानदार मैच है ये. 9 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है. रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 9 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. तो कहानी इंटरेस्टिंग है. रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है और इस वक्त हमारे स्कोरर एक बार फिर समीकरण आपको जरूर बताएंगे थोड़ी देर के बाद. 1 मिनट वेट करना है. इस वक्त 9 गेंदों में जीतने के लिए इस वक्त 8 रनों की जरूरत है. शानदार मुकाबला मैदान के अंदर. एक बार गेंदबाज को सही होना है. यहां से मैच अभी भी बन सकता है. राउंड विकेट समीर. अच्छी गेंद. मैंने कहा कि भाई आपको एक बार सही होना है. आप एक बार सही हुए हैं. इस मैच में पलटवार. मजा आ रहा है मैच में पलटवार. बहुत अच्छी गेंदबाजी समीर द्वारा. टिप्पा खाने के बाद धीमी रफ्तार के साथ थोड़ी ऑफ स्टंप की तरफ चली गई गेंद और ऑफ स्टंप को टकराती भी एक बार फिर पीछे आई है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा. 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत आहे. सागर वाट बघून झाले. वाट लांबाची वेळ आहे. 8 आणि कोणाची लागणार वाट आणि काय वर्णू मी श्री अंबामाता चषक 2022चा थाट. सामना रंगलाय. सामना रोमहर्षक आहे आणि प्रेक्षकांना हेच बघायचं आहे. अत्यंत दर्जेदार सामना मैदानामध्ये. नक्कीच, आणि मला असं वाटतं पाऊसच लावू शकतो वाट, कारण की पाऊस पण देखील या मुवमेंटला आलाय आणि अशा मुवमेंटला पाऊस येणं देखील थोडीसं मॅचमध्ये क्रुशियल मुवमेंट होऊ शकते. त्यामुळे या ग्राउंडवर तुम्हाला खेळायचं असेल तर अगदी संयमाने बॅटिंग करावी लागेल आणि पावसाचं देखील अगदी पावसाळी क्रीडा स्पर्धेमध्ये जेव्हा तुम्ही टॉस जिंकता आणि जेव्हा पाऊस असतो, हवा जसं ओव्हरमध्ये हवा कुठल्या साईडची आहे तसा डिसिजन असतो, तसं पावसाळ्यात टॉस जिंकून करायचं काय. त्यामुळे या मॅचमध्ये तुम्हाला पावसाचं वाट लावू शकते अशी नक्कीच मॅच चालू आहे. परंतु खूप चांगली मॅच आहे. नॉन स्ट्राईक एंडला एक फलंदाज तो सेट फलंदाज आहे, त्याच्याकडे क्षमता आहे. बिल्कुल इस वक्त छाते निकल चुके हैं. राउंड विकेट समीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. नए बल्लेबाज हैं. 8 गेंदे 8 रनों की जरूरत. जैत मैदान के अंदर बढ़िया गेंद की तरफ जाके बहुत बढ़िया शॉट भी खेला गया. 1 रन का इजाफा. तो अब आपके पास 7 गेंदे हैं. 7 रनों की जरूरत है. हर दिन आता है, हर दिन जाता है. मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है. पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर. बारिश बहुत तेज चल रही है
1 to go का आवाज, क्या बात है। राउंड विकेट समीर। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन वही कहानी, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे, डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई। अब आपके पास 6 गेंदें हैं, 6 रनों की जरूरत है। विकेट का फैक्टर भी बहुत बड़ा रहेगा। अगर मुकाबला टाई हुआ तो पहले विकेट देखे जाएंगे, उसके बाद में टॉस देखा जाएगा। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़ी लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो सागर खर्चा भी होता है। वक्त बहुत इंपॉर्टंट है। और बारिश में भी देखील चाय बहुत इम्पॉर्टंट आहे, बारिश देखील चालू आहे। 6 बॉल्समध्ये मॅच आपण पाहिलं तर 7 धावांची गरज आहे। 6 चेंडूमध्ये 6 धावांची गरज आहे। 6 बॉल 24, 6 बॉल 22 होताना पाहिला गेला, परंतु 6 बॉल 6 करताना देखील थोडीशी नाकीनो पाहायला मिळेल। स्ट्राईक एंडला विघ्नेश आहे, विघ्नेशचं मी कौतुक करेल की ते ओपनिंगला आला होता आणि खूप चांगली बॅटिंग करतायत, त्यामुळे हे 6 रन्स त्याच्यासाठी देखील खूप महत्त्वाचे असणार आहे। आणि एवढी मोठी क्रीडा स्पर्धा खेळतोय, एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर खेळतोय, त्यामुळे ही मॅच त्याच्या लाईफमधली खूप महत्त्वाची आहे। जर ही मॅच जिंकून दिली संघासाठी तर नक्कीच त्याच्या लाईफ करिअरमधली ही इम्पॉर्टंट मॅच राहणार आहे। बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन, ओ पूरे मैच की ये कहानी रही है, नो बॉल वाइड बॉल। अभी ये वाइड बॉल, 6 गेंदों में 6 चाहिए थे, 6 गेंदों में 5 चाहिए। इस वक्त जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, बारिश बहुत तेज आती हुई, कंसंट्रेशन और आत्मविश्वास, और मेरे हिसाब से अग्नि परीक्षा वहां है। सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए कवर की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन का इजाफा, 5 गेंदें 4 रनों की जरूरत है। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देख सकता है। आत्मविश्वास हर बार जीत की तरफ आपको लेके नहीं जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन संघर्ष जब चल रहा है ना, ये देखे आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त। एक बार फिर बल्लेबाजों का, लेकिन गेंदबाजों का आत्मविश्वास ज्यादा नहीं है। आत्मविश्वास आपको एक बार फिर हर बार जीत की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जब आप संघर्ष कर रहे हैं ना, तब जाकर हौसला जरूर दे सकता है। ये खराब क्रिकेट मैदान के अंदर यहां मौका बन सकता है। ये क्या करते कुछ समझ में नहीं आया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता है। सागर विकेट गिरा है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। की सर शेवटची ओव्हर जेव्हा बॉलिंगसाठी आला आणि हलकासा पाऊस देखील चालू झाला, हवा देखील चालू झाली, त्यामुळे बॉलर्सला थोडासा बॉल ग्रिपमध्ये बसत नव्हता आणि त्यामुळे एक्स्ट्रा रन्स देखील पाहिल्या गेल्या ओव्हरमध्ये। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त 2 बार इन्होंने फुल टॉस डाला, लेकिन ज्यादा ऊपर फुल टॉस गेंदे डाल रहे हैं, नियंत्रण नहीं है। बारिश तेज आई है, इसका भी असर है मैदान के अंदर। आपने सही कहा, रन संख्या देखिए तो रन संख्या कुल मिलाकर, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा। 4 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद थी, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। इस वक्त फ्रंट फुट पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जीत की दहलीज पर इस वक्त यंग पैकर्स की टीम एसकेएम 3 गेंदें 1 रन की जरूरत है। एसकेएम की टीम स्ट्रगल कर रही है और यंग खिलाड़ी खास करके इस वक्त 2 गेंदों का खेल शेष है, 1 रन की जरूरत। 2 गेंदें 1, अभी भी ये मैच बना हुआ है। और शानदार नजाकत भरा शॉट, गति का इस्तेमाल किया, फाइन क्षेत्र की तरफ गेंद को खेलते हुए, और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से बल्लेबाजों ने अपने नाम पर कर दिया है। यंग पैकर्स एसकेएम के बीच जो मुकाबला था, जिसमें यंग पैकर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन। जास्त वेळ न घेता आपण पुढचा मॅच घेणार आहोत। जयंबे ताडदेव आणि टीपी बॉयज या 2 संघादरम्यान महत्त्वाची लढाई आहे, महत्त्वपूर्ण बॅटल असेल। तर सामना लगेच सुरू करायचा आहे, घड्याच्या काट्यावरती देखील लक्ष असेल। ज्यावेळेला सामना